छठ महापर्व जो है सबके लिए है, ना कि साहू समाज के लिए, ना राजपूत समाज के लिए, ना भोजपुरी समाज के लिए। ये पहले बिहारियों का पर्व माना जाता था कि बिहारी करते हैं सिर्फ, लेकिन आज के समय में पूरा देश कर रहा है। इसीलिए वो लेके आते हैं कि चलो वो फीलिंग यहाँ हम एंजॉय कर ले महादेव घाट। बहुत आनंद आता है, बहुत मजा आता है। ये अब तो ऐसा लग रहा है कि पटना से भी ज़्यादा बेहतरीन रायपुर का हो गया है। ये एक ऐसा पर्व है जिसमें डूबते हुए सूर्य जी को अर्घ्य दिया जाता है, पूजा किया जाता है। अदरवाइज किसी भी त्योहार पे नहीं मनाया जाता है। चार दिनों तक चलने वाला विशेष महापर्व छठ सूर्य की उपासना का दिन है। आप देख सकते हैं फ़िलहाल हम रायपुर के महादेव घाट में मौजूद हैं। आसपास जो हमारे भीड़ है, यहाँ पे हज़ारों की संख्या में जो कह सकते हैं कि भक्तगण है, श्रद्धालु हैं, यहाँ मौजूद हैं। आप घाट के चारों तरफ देखेंगे तो श्रद्धालुओं की भीड़ है। ये पर्व अब पर्व नहीं बल्कि महापर्व हो चुका है। बिहार से चलते हुए ये पर्व अब देश के कोने कोने ही नहीं बल्कि विदेशों तक इस पर्व की महत्ता महिमा लोगों तक पहुँच चुकी है। ये पर्व लोगों के दिल में कह सकते हैं कि एक पर्व नहीं है, भावना का जुड़ाव है। और अमूमन जो लोग बिहार से हैं, यूपी से हैं, वो लोग कोशिश करते हैं कि भले हम दीपावली और किसी अन्य त्यौहार में अपने घर ना जा पाएँ, लेकिन इस महापर्व के दिन 4 दिनों का जो पर्व चलता है छठ महापर्व, उन 4 दिनों में हम उन 4 दिन अपने घर यूपी बिहार जहाँ भी हों मौजूद रहें। लेकिन जो दूर दराज या फिर यूँ कह सकते हैं कि अपने घर नहीं जा पाते, जहाँ भी मौजूद रहते हैं वहाँ इस पर्व को मनाते हैं। रायपुर का जो महादेव घाट है, हर साल इस पर्व को मनाया जाता है। आप देख पा रहे होंगे कि सुंदर सुंदर कह सकते हैं कि झांकियों से यहाँ पे सजा के नाव रखी गई है। लोग उसमें बैठ के, ये जो खारून नदी है, रायपुर में खारून नदी मौजूद है और महादेव घाट भी खारून नदी पर ही बसा हुआ है। पूरा रायपुर खारून नदी पर बसा हुआ है। उस खारून नदी के तट पर जो श्रद्धालु हैं, जो भक्तगण हैं, छठी मैया और सूर्य की उपासना का जो विशेष पर्व है छठ महापर्व को मना रहे हैं। यहाँ पे जो आसपास लोग मौजूद हैं हम उनसे बातचीत करेंगे, कहाँ से हैं और किस तरीके से यहाँ पे इस पर्व का आयोजन होता है, हर पहलुओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा आशीष त्रिपाठी। और जी कहाँ के हैं? मैं तो हूँ वैसे यूपी से पढ़ता है मेरा, लेकिन यूपी से? जी। और आवासी मैं छत्तीसगढ़ का ही हो चुका हूँ। रायपुर पे ही मेरा जन्म स्थान है और निवासी। अरे विभाजन नहीं होना चाहिए। वजह ये है कि अखंड भारत है, कहीं भी रहे सब भारत की तो है। ये त्यौहार ऐसा है कि सूर्य जी की उपासना, छठ का जो पर्व है आज के परिवेश और उगते दोनों सूर्य की उपासना। हाँ, ये एक ऐसा पर्व है जिसमें डूबते हुए सूर्य जी को अर्घ्य दिया जाता है, पूजा किया जाता है। अदरवाइज किसी भी त्यौहार पे नहीं मनाया जाता है। और काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। मेरे पे भी लड़ाई उड़ाई भी हो गई थी। अब तो असामाजिक तत्व तो हर क्षेत्र पे है और लड़ाई झगड़ा होते रहता है। भीड़ के हिसाब से जगह की कमी नहीं है। जगह की कमी नहीं है। क्या है, लड़ाई तो कहीं भी हो सकती है, उसको तो खैर अपन मुद्दा नहीं। मानसिकता वैसी है। हाँ, मानसिकता वैसी है कि कुछ असामाजिक तत्व जो होते हैं माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, तो खैर उस पर अपने को नहीं जाना है। और व्यवस्था बहुत अच्छी है और इतना अच्छा दिवाली यादव का कार्यक्रम चल रहा है और सारे लोग इस पे लगे हुए हैं। एक बहुत अच्छा एकता का प्रतीक है। ये भारत की विशेषता है कि लिंग का इसमें भेद है ना, जाति का भेद है ना, समाज का नहीं है। सभी का स्वागत है। सूर्य जी सबके हैं। मैं तो बोलता हूँ ना तो यूपी के हैं, ना तो वो छत्तीसगढ़ के, ना तो बिहार के हैं। सूर्य जी हमारे सबके हैं, सबको रोशनी देते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं, सबको पूजा करना चाहिए। और इस परिवेश में मैं सोचता हूँ कि बहुत अच्छा कार्यक्रम है। कितने सालों से यहाँ पे आ रहे हैं? मैं करीब 15-20 साल हो गया सर आते हुए यहाँ पर मेरे को। धीरे धीरे भीड़ तो बढ़ती जा रही है। हाँ, भीड़ बढ़ती जा रही है, लोग इससे जुड़ते जा रहे हैं। एक आस्था का पर्व जो है एक व्यापक समय था कि जब लोग सर पे दौरा लेके चलते थे, तो कह सकते हैं कि अभी मैं एक लोगों से बात कर रहा, जो यहाँ के इस यहाँ के ट्रस्ट के जो अध्यक्ष, उन्हीं से बात हो रही थी। बताया कि एक दौर था कि लोग हंसते थे। जी। लेकिन अब लोग इससे जुड़ कर रहे हैं। हाँ, उसका स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि पहले लोग जानते नहीं थे। अब जब कोई आदमी नहीं जानेगा उस चीज़ के बारे में तो उसका हंसी उड़ाएगा, बहुत कुछ करेगा। लेकिन जब जान जाएगा कि क्या चीज़ है उस चीज़ का, तो उसका महत्व समझ जाएगा। क्या नाम है आप? इंद्रजीत साहू, छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा रायपुर में हूँ। मैं छठ पर्व पर सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। छठ सूर्य उपासना का महापर्व है और अखंड भारत का प्रतीक है। छत्तीसगढ़ में भी व्यापक तौर पे मनाया जा रहा है। हम सभी का स्वागत करते हैं, सबका अभिनंदन करते हैं।
छठ में डूबते हुए सूर्य और उगते हुए सूर्य दोनों को अर्घ्य दिया जाता है। डूबते हुए सूर्य ने जो हमारे लिए तप किया है, कर्म किया है, जो हमको सब कुछ दे के जा रहा है, उसको भी हम प्रणाम कर रहे हैं। और जो हमारा भविष्य है, जो सब कुछ लेके आएगा, उसको भी हमारा प्रणाम है। भाव यही है कि सूर्य भगवान तमसो माँ ज्योतिर्गमय अस्तोमा सद्गमय का एक जो ध्येय वाक्य है उसको पूरा करता है। अंधकार से उजाले की ओर ले जाओ और सबको खुशी दो, सबको आशीर्वाद दो। छठ महापर्व पर मैं सभी छठ व्रती को बधाई देना चाहूँगा। क्या नाम है बेटा? ऋतिक सिंह, कहाँ से हो? बिहार रोहतास से। अब करीबन 12 साल से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। अच्छा। जब हम लोग 12 साल पहले यहाँ पे आए थे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था। हम लोग पहले बस वहीं पे स्टार्टिंग में करते थे, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन होते गया और करीबन यहाँ पे होने लगा। और देख सकते हैं जैसे कुछ सालों से इस घाट पे भी हो रहा है। और जो यहाँ के आयोजन समिति के प्रमुख हैं, हमारे चाचा, हमारे पिताश्री और हमारे भैया लोग हैं, सब अच्छा लगता है। अच्छा ये बताओ, जैसे यहाँ और बिहार में क्या अंतर है? देखिए, मुझे करीबन मैं 12 साल से यहीं पे कर रहा हूँ। बीच में 1-2 साल मैं गया था बिहार में, लेकिन मुझे उतना फ़र्क नहीं पता चला। पहले शुरू में फिर भी क्या ऐसा होता है कि कोई पर्व जा ना पाए, लेकिन कोशिश ये सबकी रहती है जो बिहार से हैं, यूपी से हैं, कि हम छठ में ज़रूर पहुँचे, खास करके बिहारियों की। देखिए, जो ये दिन है इसका इंतज़ार हमें सालों से रहता है। और इस दिन के लिए 4 दिन का सिर्फ दिन है जिसके हम 4 सालों से इंतज़ार करते हैं। पर ये दिन आते आते हमारे आंखों में आंसू आ जाता है। भाव का पर्व है, महापर्व है क्या? यहाँ पे भाव, जो हमारी खुशी है, वो सब उत्पन्न हो जाती है। हम लोग जैसे देखते हैं, पता चलता है हमारे घर में नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, बाजू घर में हो रहा है। मतलब फ़र्क नहीं पता चलता कि हमारे यहाँ नहीं हो रहा है तो दूसरे यहाँ तो हो रहा है ना। तो सबको प्यार जोड़ के चलने वाला सबका चल रहा है। जैसे कि हमारे कुछ दोस्त भी हैं, जो उसमें से कुछ हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सब आते हैं यहाँ पे। एकता का प्रतीक है। और छठ महापर्व जो है सबके लिए है, ना कि साहू समाज के लिए, ना राजपूत समाज के लिए, ना भोजपुरी समाज के लिए। जाति धर्म लिंग का भेद नहीं है। नहीं, यहाँ पे कोई जाति धर्म लिंग का भेद नहीं है। आप देख सकते हैं आयोजन समिति में भी बहुत सारे हिंदू भी हैं, साहू भी हैं। यहाँ के बड़े बड़े दुकान से अपने कारोबार वाले बहुत लोग यहाँ पे दान पुण्य भी करते हैं और अपना सहयोग देते हैं। ये सूप में क्या क्या है? फल है। दौरा और सूप में मतलब दौरा में लेके आया जाता है, हाँ हाँ सूप में लेके पानी में खड़ा हुआ जाता है। जी हाँ, इसमें नारियल है, मूली है, घाघर है, सब चीज़ है इसमें। आप भी खड़ी हुई थी? हाँ, अर्घ देते हैं पानी में। अर्घ दे चुकी हैं। अब यहाँ क्या हो रहा है? अभी बैठ के ऐसी घाट गोर रहे हैं। मतलब घाट पे छठ माता का गीत गाया जाता है। सुबह आप लोग कितने बजे आती है करीब? सुबह 4 बजे। 4 बजे। 4 बजे से मतलब 7 बजे तक, जब तक सूर्य भगवान प्रकट न हो। हाँ, जब तक पूरा लाली दिखाएंगे तभी हम लोग अर्घ देते हैं। देख सकते हैं आप, जो दौरा में फल और मीठा जो भी लेके आया जाता है, यहाँ पे सूप में उसको एक दिया है, कलश। पहले गोबर है, गोबर के ऊपर कलश रखा और कलश के ऊपर ये घी का दीपक जल रहा है और छठ माता की यहाँ पे उपासना हो रही है। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से किस तरीके से यहाँ पे लोग छठ माता और सूर्य भगवान की जो उपासना उसको कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निधि पांडे है। निधि पांडे, कहाँ से हैं आप? हम बिहार से हैं। बिहार से? औरंगाबाद बिहार। आप लोग व्रत नहीं है? नहीं, हम लोग व्रत नहीं हैं। जैसे हर साल हम लोग नहीं रखते हैं, जिस साल रखते हैं तो फिर हम लोग बिहार जाके करते हैं। अभी घाट पे देखने आए हैं छठ पर्व यहाँ कैसे सेलिब्रेट करते हैं। बचपन बिहार में बीता होगा ना? नहीं नहीं, शादी बिहार में हुआ है, बचपन तो दिल्ली से हैं हम लोग। अच्छा, आप दिल्ली से हैं? जी जी। बिहार में कभी छठ पूजा देखी है या नहीं? नहीं देखे हैं, यहीं देखे हैं जो भी घाट पे, महादेव घाट पे। ये चौथी बार है, मतलब कितनी बार से आ रही हैं आप? मैं 4 साल से कंटिन्यू लगातार आ रही हैं? सुबह भी आती हैं? सुबह कभी कभी आ पाती हूँ, शाम के समय तो 4 साल से आ रही हूँ। अच्छा लगता है? मतलब अच्छा लगता है घाट पे, और डे बाय डे ये डेवलप बहुत हो रहा है गवर्नमेंट के द्वारा ना, तो बहुत अच्छा लगता है। अभी मौका नहीं मिला कि बिहार जाके छठ पूजा को? नहीं मौका मिला, खूब बोल रहे हैं ससुराल। हस्बैंड आपके बिहार से हैं तो? हस्बैंड बिहार से हैं। उनके अंदर तो बेचैनी हो जाती होगी? इसीलिए वो लेके आते हैं कि चलो वो फीलिंग यहाँ हम इंजॉय कर ले महादेव घाट। आप मैम? यहीं से है अच्छा, 36 बिहार छपरा से, पर अभी तो फिलहाल यहीं रहना होता है। जाना कभी होता है कि नहीं पर्व में? नहीं, बहुत पहले गए हैं, अभी नहीं होता है जाना। बचपन कहाँ गुजरा है? यहीं पे बीता है बचपन भी। बिहार नहीं? नहीं, बिहार में नहीं बीता है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। व्यवस्था ठीक है? बहुत अच्छा है, बहुत ही मस्त। शांति है? हाँ,
सब कुछ अराजकता की शांति है, मतलब वैसे हाँ। तो धूम धमाका मचा हुआ है। हाँ हाँ बहुत। देख सकते हैं आप, यहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ है भारी संख्या में। लोगों का कहना है कि लाखों लोगों की यहाँ पे भीड़ होती है, हर साल ये भीड़ बढ़ते जा रही है। मैम कहाँ से आप, कहाँ से हैं? तेलीबंदर से। यहीं से, मतलब रायपुर से? हाँ रायपुर से। घूमने आई हैं छठ पूजा हाँ, देखने? घूमने आई। हर साल आती हैं? नहीं नहीं, पहली बार। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आप? मैं रायपुर का ही हूँ। अच्छा। हाँ, मैं बेसिकली रहने वाला झारखंड का, हजारीबाग झारखंड, हजारीबाग झारखंड। अच्छा। और यहाँ पे क्योंकि मैं जॉब करता हूँ इसलिए रायपुर में रहता हूँ। और यहाँ का तो बहुत अच्छा लग रहा है। बिहार झारखंड वालों में अगर छठ पूजा के टाइम पे घर नहीं जाना होता है तो दिल में एक टीस रहती है। जी बिल्कुल। महसूस आप भी करते हैं? जी बिल्कुल। हाँ, ये कसक रहती है कि घर जाना चाहिए? बिल्कुल रहती है, बिल्कुल रहती है। उसी को फील करने, मतलब महादेव घाट। हाँ नहीं, मुझे लगता है कि हम लोग जहाँ रहते हैं आज, पहले ये मूलतः बिहार में मनाया जाता था, बिहार झारखंड या फिर पूर्वी यूपी, ये 3 राज्यों में मूलतः मनाया जाता है। आज जहाँ भी बिहार वासी रहते हैं वहाँ सभी जगह पूरे भारत से मनाया जाता है, चाहे मुंबई का, नहीं अब तो ये विदेशों विदेशों तक फैल चुका है। जी जी, मुंबई का चूहू चौपाटी की बात करें या हमारा मरीना बीच की बात, चेन्नई की बात करें, वहाँ भी मनाया जाता है। आज रायपुर में इतना सुंदर परिदृश्य बन के आ रहा है। कितने सालों से हैं रायपुर में? मैं 2 साल से हूँ। 2 साल। हाँ, इससे पहले मैं मध्य प्रदेश में था, वहाँ 3.5 साल रहा। फिर अभी 2 साल से मुझे रायपुर की सेवा करने का मौका मिला है, तो मैं यहाँ पे हूँ। जैसे बिहार में अमूमन आप कभी ना कभी तो मौका मिला होगा, मनाए होंगे? जी जी बिल्कुल। मैं जन्म से लेकर मैं अपनी पढ़ाई शिक्षा ग्रहण करने तक लगभग 26 साल मैं झारखंड में ही था। तो उस समय हर एक साल हम, मेरे घर में मेरी माँ, कुछ अलग होता है मतलब यहाँ और वहाँ के मुकाबले? नहीं, कुछ नहीं होता। जो करने का तरीका है, जो व्यवस्थाएं होती हैं, जो हर एक परिवार का अपना एक पैटर्न होता है पूजा करने का, वो अलग होता है, भिन्न होता है एक दूसरे से। भाव लेकिन एक ही रहता है? एक ही होता है। 4 दिनों का अखंड उपवास और सूर्यदेव के लिए अपना जो भावना है, जो पवित्रता है, जो श्रद्धा है, उसको प्रकट करने का। जी। आप मैम की वाइफ हूँ। कहाँ से हैं आप? हजारीबाग झारखंड। क्या कुछ अंतर दिखता है, मतलब अपने घर में, अपने राज्य में और दूसरे राज्य में क्या कुछ अंतर दिखता है? नहीं है, या बस कहने के लिए? कुछ अंतर कुछ दिखता नहीं है। श्रद्धा सिर्फ सबकी अलग अलग है। आप नहीं व्रत हैं? नहीं। क्यों? नहीं, ऐसे ही। अच्छा, ऐसा भी कुछ होता है कि परिवार में जो बुजुर्ग हैं वो अगर रह रही हैं तो सबको रहना मतलब अनिवार्य नहीं होता बहुओं का, कुछ ऐसा भी है? रहना होता है, लेकिन घर में बहुत सालों से अभी नहीं हो रही है। अच्छा, पूजा नहीं हो रही है? नहीं, बहुत सालों से नहीं हो रही है। मेरी सास किया करती थी मेरी शादी के पहले, और मेरे मायके में भी बहुत पहले हुआ करता था, तो उतना ज़्यादा भी नहीं है। मेरी सास की तबीयत जब से ख़राब हुई है तब से नहीं होती है। फिर भी घाट घूमने आ जाते हैं? हाँ, घूमने के लिए जाते हैं। जो भाव होता है वो फील करते हैं। हाँ। देख सकते हैं आप, धीरे धीरे जो घाट है वो खाली हो रहा है। जब हम लोग आए थे, जब उस समय हम कैमरा ओपन किए, जब तस्वीरें कैद करना शुरू की अपने कैमरे के माध्यम से, तो घाट बिल्कुल खचाखच भरा हुआ था। अभी भी जो नदी का तीरा है, किनारा है, जहाँ पे लोग पूजा पाठ कर रहे थे, खैर वहाँ पे लोग खड़े हुए थे नदी में, वहाँ से अब लोग आ रहे हैं और यहाँ पे एक जगह बना के अपना आगे कलश है, उसके ऊपर दीपक है, और फिर जो पूजा पाठ अपना जो भी छठी मैया की जो उपासना होती है वो उपासना कर रही है। जो पारंपरिक लोकगीत है छठ पर्व को लेके, वो सब कुछ किया जा रहा है। अभी भी लोग यहाँ पे घाट पे मौजूद हैं और समय जो है अभी करीब करीब 6 बजने को है और धीरे धीरे लोग अपने घर की ओर भी जा रहे हैं, उनका घर पे जाना हो रहा है। लेकिन जो भाव है लोगों के अंदर, तमाम लोगों से हमने बातचीत किया, उन लोगों का यही कहना है कि हम नहीं जा पाते हैं घर किसी कारणवश, खास करके जो बिहार के लोग हैं, झारखंड के हैं, पूर्वी यूपी के लोग हैं, जा नहीं पाते। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश रहती है कि जहाँ पे भी जिस भी शहर में रहें, जो पक्का घाट है जहाँ पे छठ पूजा मनाया जाता है, उस घाट पे जाके हम जो भी स्थिति है, जो परिदृश्य है, उसको महसूस करें। क्योंकि ये महापर्व एक पर्व बस नहीं है, भावों का, विचारों का एक मेला है, एक संगम है, जहाँ जाति धर्म मजहब से परे हटकर
इस पर्व को मनाया जाता है। लगातार आतिशबाजी भी हो रही है। वहाँ पे आपको लेज़र लाइट के द्वारा जो कलाकारी कह सकते हैं, लेज़र लाइट वहाँ से संचालित किया जा रहा है। और नदी में, इस खारून नदी में लगातार जो कह सकते हैं कि नाव है, लगातार नाव जो है चल रहा है। और नाव को लाइट के माध्यम से, झूमरों के माध्यम से उसको सजाया गया है। बेहतर लग रहा है, जो परिदृश्य है वो मनमोहक है। लगातार जो इस पर्व को लोग कह सकते हैं कि आस्था का महापर्व है। इस पर्व को लोग अपने दिलों में एक हर साल जो यादों को संजोते हैं, इस साल भी उन यादों को संजोने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। लगातार हम अपने कैमरे के माध्यम से आपको महादेव घाट का जो आज छठ पूजा का महापर्व है, इस पर्व की स्थिति को, पर्व का जो माहौल है, उसको दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं। हमारा नाम राहुल सिंह है। कहाँ से हैं आप? बिहार से। यहाँ कितने साल से रह रहे हैं? यहाँ हम लोग 5-6 साल से रह रहे हैं। हर साल आते हैं महादेव घाट? जी। कैसा है यहाँ पर? जैसे बिहार में भी आप बचपन आपका गुजरा होगा, यहाँ और वहाँ में अंतर क्या है? अंतर तो कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से वहाँ मनाते हैं उसी तरीके से यहाँ पारंपरिक तरीके से मनाया जाता है। आप देख ही रहे हैं खूबसूरती। जैसे होता है एक टीस, किसी भी पर्व में जा पाए ना जा पाए, लेकिन अगर छठ में चले जाएं तो लगता है कि साल भर हमारा धन्य हो गया। नहीं जा पाते तो टीस मन में रहता है। वो चीज़ महसूस आप भी कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। मैं खुद बेंगलोर से आया हूँ, तो सिर्फ पूजा के लिए ही आया हूँ। सिर्फ पूजा के लिए? जी। बिहार जाना ना होता है कि नहीं? जी होता है, वहाँ भी जाना होता है, लेकिन अभी परिवार यहाँ है तो अभी यहीं मना। पूरी यहीं रहती है? पूरी यहीं पे रहती है। बचपन में तो मनाए होंगे बिहार? बहुत। अंतर तो कुछ तो होता होगा ना, कि जिस वजह से लोग गांव को बिहार को ही जाना चाहते हैं, कुछ तो होगा। देखिए, जिसका जहाँ पे रहता है सुविधा वहाँ पे मनाता है। जिसका जहाँ पे, अगर हमारा सुविधा यहाँ पे है, जहाँ परिवार इकट्ठा हो गया है, वही पर्व है। वही पर्व है बस। आप बताइए, क्या परिचय बताइए। मैं आशीष शर्मा। मेरा जन्म बिहार का है, बट अब झारखंड गिरिडीह जिला हो गया है वो। तो बचपन से ही मैंने घर में पूजा देखी है, मेरी नानी घर में, फिर मेरी चाची भी करती है। अभी गांव में मेरी चाची कर रही हैं, बट समय और अभाव के कारण जा नहीं पाते हैं। लेकिन छठ पर्व हम ऐसा बोलेंगे कि ये पहले बिहारियों का पर्व माना जाता था, कि बिहारी करते हैं सिर्फ। लेकिन आज के समय में पूरा देश कर रहा है। और दौरा उठाने पे लोग थोड़ा मतलब हंसते भी थे, ये भी था। आप पहले, आज से 20-25 साल पहले रायपुर शहर की सिर्फ बात करूं मैं, तो 10-15 लोग ही करते थे यहाँ घाट पे खारून। इतना बना हुआ भी नहीं था पूरा। लेकिन अब भव्य तरीके से होता है। संगठन बहुत बड़ा हो गया है। और संगठन में कितने लोग होंगे? संगठन में कम से कम 50 से 100 लोग हैं अभी मेन मेंबर्स, और बाकी ये तो बहुत सारे मेंबर्स हैं। और सजावट है फूलों पे, ये गवर्नमेंट कराए कि आप लोगों के द्वारा ही कराए? संगठन के द्वारा कराया गया। कुछ संगठन कराया। प्रशासन का भी सहयोग है उसमें। बिना प्रशासन के तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन संगठित और प्रशासन का सहयोग के साथ पूरा भव्य तरीके से पूरा इसको सजाया गया है। और बहुत खूबसूरत लग रहा है। आज लग रहा है कि हाँ, आज पर्व नहीं महापर्व है। छठ मैया का जो पर्व है। मैया से इस बार क्या मांग के जा रहे हैं? छठ मैया से ही मांग रहे हैं कि सुख शांति समृद्धि रहे, शहर हमारा ऐसे ही बढ़ते रहे, हर आदमी उन्नति करे। और लास्ट बार बिहार कब गए थे? 2 साल। छठ में 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। हलता है, बिहार जाना चाहिए। वहाँ जो परंपरा थी, आप बोल सकते हैं पनपा वहाँ से है। चीज़ें वहाँ से स्टार्ट हुई, धीरे धीरे पूरे देश में बिहार यूपी का पहला पर्व माना जाता था। बट अब पूर्वी यूपी का। हाँ, पूर्वी यूपी का। फिर बिहार, पटना हो गया, आरा जिला हो गया, वहाँ पर बहुत भव्य तरीके से मनाया जाता है। और काफ़ी गैदरिंग होती है। जैसे यहाँ 50,000 के आसपास लोगों की गैदरिंग का एक टारगेट था प्रशासन का। पिछले बार से तो भीड़ बढ़ी हुई है। हाँ, पिछली बार से बढ़ी। हर साल भीड़ बढ़ती है, हर साल भीड़ और बढ़ती है। और व्यवस्था और ज़्यादा हो गई है। पिछली बार पीछे उस साइड जो आप घाट देख रहे हैं वो रेडी नहीं थी, इस बार है। तो पहले इधर ही करते थे, फिर उधर भी स्टार्ट हो गया। मतलब नदी के दोनों सिरों पे किया। और जैसे जैसे भीड़ बढ़ेगी तो जगह पर्याप्त है, और बनेंगे आगे। और अच्छा, लोग आयोजक मंडल में भी हैं आप? मैं अभी नहीं हूँ, बट फ्यूचर में हो सकता है ज्वाइन करूँगा। परिचित है ना आपके? परिचित में है हमारे। सुनने में आई कि घाट पे लड़ाई उड़ाई हो गया है। उसकी आइडिया नहीं है मुझे उसके बारे में। अभी थोड़ी देर पहले की बात है उसके बारे में। खड़े होने को लेके, जैसे भगवान की जब उपासना करते हैं, जब नदी में खड़े होते हैं। देखिए, हर आदमी अपनी आस्था और पूजा के साथ, तो हर जगह होते हैं। हाँ, आस्था और पूजा के साथ पूजा करना चाहता है। कभी कोई त्रुटि होती है, कुछ ना कुछ दिक्कतें आती है आदमियों को, बट पर्व है, सबका एक बराबर है।
तो सबको एक साथ लेके चलना है। प्रशासन का वही कहना है कि सब एक साथ हैं, सब एक साथ चलना है, ऐसा है। कहाँ से हैं आप? मैं यही रायपुर के ही हूँ, महावीर नगर का। मूलतः कहाँ की हैं? बिहार की हैं? हाँ बिहार की है ना? हाँ। कब से रह रही हैं यहाँ पे? हो गया 12 बरस। 12 साल। अच्छा, यहाँ और वहाँ में अंतर क्या है? अंतर तो बहुत है? अंतर है कुछ? ये थोड़ा शहर है, वो अपना गांव प्रेम रहता है। वहाँ प्रेम रहता है। हाँ, लेकिन अपने लोग रहते हैं। हाँ, यहाँ भी अब रहना है, परिवार है तो रहना ही है। अच्छा, एक टीस रहती है कि मतलब घर पर नहीं जा पाए, खास करके बात करें छठ की, तो अभी भी लगता है कि घर जाना चाहिए बिहार। क्यों नहीं जाना चाहिए? लगता है। हाँ, हम जाते हैं, साल में 2 बार जाते हैं। नहीं, पर्व में जाना होता है। कभी कभी जाते हैं, कभी यहाँ रहते हैं। अच्छा अम्मा, जैसे पहले क्या है, इतना भव्य तरीके से छठ को नहीं मनाया जाता था। आप तो काफ़ी आपकी उम्र हो चुकी है और देखी है, लेकिन अब धीरे धीरे इसको काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि आधुनिकता इसमें आ गई है। सब कुछ में बढ़ रहा है डिजाइन, तो छठ में भी बढ़ गया। विशेषता बताओ। अब विशेषता बताइए, छठ के बारे में बताइए। जैसे छठ माता और सूर्य भगवान की इसमें पूजा की जाती है। पहले सूर्य भगवान की उपासना होती, फिर अभी जैसे यहाँ पे लोग बैठ के छठ माता का गीत जो है, जो लोकगीत है उसको गा रहे हैं। इसकी महत्ता क्या है? जैसे 4 दिनों का ये पर्व होता है, इसकी महत्ता बताइए। हाँ हाँ, ये पर्व बहुत मशहूर है। क्या क्या होता है 4 दिनों में? क्या क्या होता है जैसे स्टार्टिंग से अंत? एक दिन तो ऐसे ही मतलब नहा खा करते हैं, लौका भात। दूसरे दिन खरना बोलते हैं, सौझत। दिन भर रहेंगे, रात में खीर खाएंगे। अच्छा, दिन भर उपवास रहेंगे? हाँ, पानी भी नहीं, रात में खीर खाएंगे। हाँ, तीसरे दिन आज ये तो पूरा निराहार, बिना कुछ खाए, पानी भी नहीं। अच्छा, निर्जला होता है पूरा। और काल अर्घ देने के बाद में, मतलब काल अर्घ देने के मतलब कल जो है सुबह के बाद मतलब कुछ अन्न वन्न जाए? हाँ हाँ, कुछ भी खाएंगे। अच्छा, ये भी सुनने में आता है कि जो भी मांगो छठ मैया से सब पूरा करती हैं, सभी मनोकामना पूर्ण करती हैं। आप भी कुछ कभी मांगी थी? हाँ, मांगी। अरे मांगन तो कितना होता है, जो पूरा होना है वो होता है ना। आप? मैं बेटे? हाँ, यहाँ का सदस्य हूँ। यहाँ के? हाँ, रजनीश सिंह। कितने साल से रह रहे हैं आप? करीब 2007 से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। पूरी फैमिली यहीं पे है? हाँ, पूरी फैमिली है। अपना बिजनेस है? जी जी। बिहार जाना होता है कि नहीं? बिहार छठ की बात बताइएगा, वैसे नहीं छठ की। नहीं, जाना होता है, बिहार में भी जाना होता है, छठ में भी जाना होता है। छठ में भी जाना होता है, और यहाँ भी हम लोग करते हैं। जब जहाँ रहे वहाँ पे छठ करते हैं। फिर भी जैसे बिहारियों के मन में एक होता है छठ को लेके, ये पर्व नहीं है, अब छठ को बिहारियों की आस्था का विषय है, एक जुड़ाव है, दिल का जुड़ाव है। अमूमन हर बिहारी चाहता है, यूपी बिहार वाला, कि हम छठ में अपने घर पहुंच जाए। ये टीस रहती है मन में, ये रहता है कि हम अगर नहीं पहुंच पाए तो यही धूमधाम से मना लिए, और नहीं तो गांव घर में जाएंगे तो पूरे समाज के साथ, पूरे गांव के साथ अपने त्यौहार को मनाएंगे, तो वो एक अलग फीलिंग आता है। तो यहाँ भी हम लोग का समाज ही पूरा बन गया है। देख ही रहे हैं यहाँ का भीड़ और यहाँ का आकर्षक देखते हुए ये नहीं लग रहा है कि हम लोग बिहार में नहीं है। अरे बिहार छठ जो है ग्लोबल फेस्टिवल हो चुका है। हाँ, पूरा वर्ल्ड में, मतलब ये नहीं कि इंडिया भर में, ये वर्ल्ड में ये पूरा पर्व मनाया जा रहा है बड़े धूमधाम से आज के दिन। आयोजन भी भव्य तरीके से हो रही है, सब व्यवस्था सब कुछ आप लोगों की तरफ से ही होती है? जी जी, ये हम लोग। आपकी कमेटी में कितने लोग होंगे, मेंबर कितने होंगे? मेंबर मतलब मान के चलिए यहाँ पे जितने बिहारी लोग हैं सब मेंबर, एक तरफ से मेंबर ही है, जो अपने सक्षम से कुछ अर्थदान करते हैं, कोई मेहनत। कमेटी तो कुछ बनी होगी ना? हाँ, कमेटी। कितने लोगों की कमेटी है? कमेटी वही 25-30 आदमी है। अच्छा। जो एकदम सक्रिय कार्यकर्ता है। बाकी अध्यक्ष है राजेश भैया, उपाध्यक्ष है मेरे जीजा जी संतोष सिंह। अच्छा। बाकी कोषाध्यक्ष भी है उनके बड़े भाई SK सिंह। बहुत लोग हैं, मतलब हम लोग तो जुड़े ही हुए हैं और माँ के आस्था में पूरा लगे रहते हैं। मतलब 15-20 दिन हम लोग इसी में लगे रहते हैं, कोई काम नहीं, कोई दूसरा काम नहीं, आयोजन को लेकर। जी जी जी।